नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज के इस वीडियो में हम लॉयड और ब्लू स्टार के 0.8 टन 3 स्टार वाले इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स को कंपेयर करेंगे। फिर हम इंडिविजुअली इन दोनों ही एसी के फीचर्स को रेटिंग देंगे और फिर आखिर में हम यहाँ पे एक रिमार्क देंगे जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आखिर इन दोनों में से बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स एंड बजट आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए। तो आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो कुछ इस प्रकार डिवाइड कर लिया है बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स एंड परफॉर्मेंस, मॉडल, कवरेज, कूलिंग एफिशिएंसी, ISER रेटिंग, पावर कंजम्पशन, एयर फ्लो, नॉइस लेवल, सर्विस, वारंटी, ड्यूरेबिलिटी, की फीचर्स, प्राइस, रेटिंग्स एंड कंक्लूडिंग रिमार्क। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं इनके कंपैरिजन से। इसमें फर्स्ट नंबर पे है मॉडल। तो यहाँ पे लॉयड का एसी है इन्वर्टर 3 स्टार 0.8 टन का, जिसका मॉडल नंबर यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ब्लू स्टार का एसी भी 3 स्टार 0.8 टन वाला ही है, जिसका मॉडल नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली हम लो कैपेसिटी वाले दो स्प्लिट एयर कंडीशनर्स को हम यहाँ पे डिटेल में कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके कवरेज की। तो देखिए दोस्तों, ये 0.8 टन एयर कंडीशनर का ये मतलब नहीं है कि 0.8 टन वाले सभी एसी हमें सेम कवरेज देंगे। कवरेज यानी कि ये कितना एरिया वाले रूम के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो असल में अगर आप इनका कवरेज जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कूलिंग कैपेसिटी इज़ जस्ट अ नंबर। कितने भी टन का एसी हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कंप्रेसर कैसा है, पाइपिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है, और मतलब ये सभी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो इस केस में लॉयड का जो एसी है वो हमें कवरेज देगा अप टू 100 स्क्वायर फीट, मतलब 100 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्लू स्टार का एसी जो है वो अप टू 90 स्क्वायर फीट तक कवरेज देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कूलिंग कैपेसिटी जो है उस मामले में लॉयड का एसी थोड़ा आगे निकल जाता है। पर फिर भी ब्लू स्टार में 0.8 टन वाला 90 स्क्वायर फीट मतलब हम बढ़िया ही बोलेंगे। फिर ISER रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये 2023 में अपडेट हुआ है और इसे कंसिडर करते हुए बेस्ड ऑन इट्स वॉटेज इन एसीज का ISER रेटिंग जो है वो तय किए गए हैं। लॉयड के इस एसी का ISER रेटिंग है 3.81 और ब्लू स्टार का है 3.92। तो मतलब बेस्ड ऑन दिस स्टार डिसाइड होते हैं और अल्टीमेटली वी आर कंसर्न हियर विद दी पावर कंजम्पशन। पर अगर हम डायरेक्टली ही पावर कंजम्पशन की बात करें तो एज पर ब्रांड लॉयड का एसी एन्युअली 539.06 यूनिट कंज्यूम करता है और ब्लू स्टार का एसी 521.6 यूनिट्स। यहाँ पे लोग ज़्यादातर कन्फ्यूज रहते हैं। इसका यह मतलब है कि टेस्ट कंडीशंस में अगर इन एसीज़ को 1600 आवर्स तक स्टार्ट रखा जाए तब जाके ये इतना यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो इस हिसाब से एज़ पर द ब्रांड पर आवर अगर हम देखें तो लॉयड का एसी 0.34 यूनिट कंज्यूम करेगा और ब्लू स्टार का एसी 0.33 यूनिट्स। पर जैसा कि मैंने आपको बताया ये आइडियल कंडीशन में लिए गए रीडिंग्स है। टेस्ट कंडीशन में तो एक्चुअल पावर कंजप्शन इन एसी का अगर हम पर आवर देखें तो लॉयड का एसी 0.8 यूनिट्स पर आवर कंज्यूम करेगा और ब्लू स्टार का एसी 0.6 यूनिट पर आवर। तो पावर कंजप्शन कंसिडर करें तो ब्लू स्टार इसमें थोड़ा आगे निकल जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे है एयर फ्लो। हम इसे एयर थ्रो भी बोल सकते हैं। इसे भी कंपनीज ने टेस्ट कंडीशन में चेक किया है और उसके बाद में ये कितने मीटर तक जो थ्रो प्रोवाइड करता है वो लिखा होता है। पर जैसा कि मैंने बताया ये आइडियल कंडीशंस में रीडिंग लिए होते हैं। टेस्ट कंडीशन में तो क्या है कि एक्चुअल में एकदम अलग सिनेरियो रहता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये फिगर्स जो है वो कंसिडर नहीं किए। पर हाँ, एज़ पर कस्टमर रिव्यूज़ ये दोनों ही एसीज़ का एयर फ्लो जो है वो एक्सीलेंट हम बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके नॉइस लेवल्स की। कोई भी स्प्लिट एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट 20 से 50 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस करता है और ये ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज़्यादा साउंड उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे लॉयड का एसी फुल कैपेसिटी के साथ अगर हम स्टार्ट करें तो ये 40 डेसिबल तक साउंड जनरेट करता है और ब्लू स्टार का एसी 35 डेसिबल तक। तो ये नॉइस लेवल और डिस्टर्बेंस के मामले में ब्लू स्टार बहुत बढ़िया तरीके से आगे निकल जाता है। ब्लू स्टार के एसी एकदम साइलेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी सर्विसिंग। ये दोनों ही ब्रांड्स में हमें बेस्ट सर्विस मिल जाती है। पूरे इंडिया में सभी जगह इनके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है, कहीं भी इनके पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे और इवन एक टेक्नीशियन भी इन मशीन्स को आराम से रिपेयर कर पाएगा क्योंकि इनमें कोई ऐसे खास फीचर्स नहीं दिए गए। फिर नेक्स्ट आती है सबसे सिग्निफिकेंट चीज़, इनकी वारंटी। यहाँ पे दोनों ब्रांड्स में हमें रेगुलर बाकी सभी अच्छी ब्रांड्स की तरह 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट और 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर मिल जाती है। पर ब्लू स्टार के इस एसी में हमें जो सिग्निफिकेंट वारंटी मिलती है वो है 5 ईयर्स ऑन PCB।
जी हाँ दोस्तों, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजह से सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली चीज़ जो है वो है पीसीबी। पीसीबी अगर ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा खर्च आता है, पर ब्लू स्टार के इस एसी में हमें इसमें भी 5 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है। देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसी वारंटी तब क्लेम कर पाती है जब उनको मालूम होता है कि उन्होंने जो मटेरियल प्रोवाइड किया है वो एकदम अच्छी क्वालिटी वाला है। तो ब्लू स्टार एसी की बिल्ड क्वालिटी जो है वो एकदम बढ़िया है। तो ये पॉइंट आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए एसी सिलेक्शन में। नेक्स्ट है इनकी ड्यूरेबिलिटी, यानी कि ये कितना टिकते हैं। यहाँ पे आपको मेन डिफरेंस देखने को मिल जाएगा इन दोनों ही एसी में। लॉयड का एसी अगर आप टाइमली सर्विस करवाते हैं और रेगुलर अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ये एसी 8 ईयर्स तक टिक सकते हैं। और ठीक इसी तरह ब्लू स्टार के एसी को अगर हम ठीक से मेंटेन करें तो इसकी लाइफ 12 ईयर्स तक रहती है एज पर दी कस्टमर रिव्यू। तो कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो ब्लू स्टार के एसी की बिल्ड क्वालिटी लॉयड से बढ़िया है। इनके एसी ज़्यादा टिकते हैं, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। नेक्स्ट हम इन दोनों ही एसीज़ के बाकी सभी की फीचर्स देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है 5 मीटर एयर थ्रो। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि हम यहाँ पे जो एयर थ्रो है, एयर फ्लो है, वो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि आइडियल कंडीशन में लिए गए रीडिंग्स है। पर फिर भी एज़ पर द ब्रांड ये लॉयड का जो एसी है, ये मॉडल है, वो 5 मीटर तक का एयर थ्रो में प्रोवाइड करता है। ये आपको कम नहीं लगना चाहिए क्योंकि देखिए ये 0.8 टन कैपेसिटी वाला एसी है, 1 टन भी नहीं है। पर ये जो रीडिंग है 5 मीटर वो टेस्ट कंडीशन वाला है। नेक्स्ट है स्मार्ट 4-वे स्विंग। तो एक्चुअली क्या है कि फ़िलहाल बहुत सारे एयर कंडीशनर्स जो है वो सिर्फ वर्टिकल ऑटोमेटिक फ़्लो ही प्रोवाइड करते हैं, पर इसमें क्या है कि आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही ऑटोमेटिक फ़्लो मिल जाएंगे। तो अगर आप इसका 3D मोड ऑन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके रूम में एयर जो है वो इवनली स्प्रेड हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। तो माना कि ब्लू स्टार के एयर कंडीशनर्स में 5 ईयर्स की पीसीबी पे वारंटी मिल जाती है, पर लॉयड के इस एसी में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, यानी कि यहाँ पे आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को 290 वोल्ट तक झेल पाता है और ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से ही जो पीसीबी जो है वो ख़राब होता है। तो ये एक स्मार्ट मूव हम बोलेंगे लॉयड के एसी का। नेक्स्ट है इनके लो गैस डिटेक्शन। अगर इस एसी में कोई भी फॉल्ट की वजह से, कहीं भी ब्रेकडाउन की वजह से गैस जो है वो लीक हो जाता है और कूलिंग आना बंद हो जाएगा, तो क्या है कि एक एरर कोड की वजह से रिमोट में या फिर इंडोर यूनिट में दोनों पे ये एरर कोड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसकी वजह से आप या फिर कोई भी टेक्नीशियन जो है वो आराम से डिटेक्ट कर पाएगा कि इसमें गैस जो है वो लो है। तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या है कि ये लीकेज जो है वो डिटेक्ट करके गैस फिर से रिफिल करवा सकते हैं। नेक्स्ट है फिल्टर क्लीनिंग इंडिकेशन। जनरली क्या है कि आपके इंडोर यूनिट के पास और वहाँ पे ज़्यादा डस्ट होने की वजह से इनके फिल्टर्स जो है वो क्लॉग हो जाता है। तो जो भी सीज़न में आप एसी स्टार्ट रखते हैं तो हर महीने आपको ये जो फिल्टर है वो क्लीन करने पड़ते हैं। पर इस एसी में क्या है कि जब भी फिल्टर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है तब आपको ऑटोमेटिकली इंडिकेशन मिल जाएगा कि नाउ वी नीड टू क्लीन दिस फिल्टर। इनके फिल्टर्स को वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना है। नेक्स्ट है 5-in-1 कन्वर्टिबल मोड। कोई भी कंपनी जब ये क्लेम करती है कि इनमें 4-in-1, 5-in-1 या फिर 7-in-1 कन्वर्टिबल मोड दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे एसी को 30%, 40%, 50, 70, 80 या फिर 120% तक की कूलिंग कैपेसिटी पे कांस्टेंट सेट किया जाता है और इस तरह ये कन्वर्टिबल एसी बन जाता है। पर दोस्तों एक्चुअली अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि ये कूलिंग मोड ऑपरेट करके आप एक इन्वर्टर एसी को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसकी कूलिंग कैपेसिटी आप मैन्युअली सेट कर रहे हो। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है कोई भी कंपनी का। सिर्फ इस कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत सी कंपनीज ऐसे कन्वर्टिबल मोड जो है वो क्लेम करती है। नेक्स्ट है 100% कॉपर। तो देखिए दोस्तों, ये कोई नई चीज़ नहीं है। फिलहाल सभी एयर कंडीशनर्स की कंपनी जो है वो क्लेम करती है कि यहाँ पे 100% कॉपर इस्तेमाल किया गया है और इसी की जो है वो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। तो ये एक बेसिक नेसेसिटी बन जाती है जो आपको डेफिनेटली सभी एयर कंडीशनर्स में चेक करनी है बाय करने से पहले। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट और हमारी हेल्थ की सेफ्टी कंसिडर करते हुए इस एसी में R32 रेफ्रिजरेंट गैस जो है वो इस्तेमाल किया गया है एज पर द नॉर्म्स। ये हो गए की फीचर्स लॉयड के एयर कंडीशनर्स के। और ब्लू स्टार के एयर कंडीशनर की अगर हम बात करें तो इसमें जो की फीचर्स दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है। साइलेंट ऑपरेशन, ये सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी इस एसी में। ज़्यादा से ज़्यादा 35 डेसिबल्स इसका जो इंडोर यूनिट है वो प्रोड्यूस करता है, तो एकदम साइलेंट ऑपरेशन है, ज़रा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। तो अगर आप लाइब्रेरी में, रीडिंग रूम में या फिर स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एयर कंडीशनर लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ब्लू स्टार ही कंसिडर करना है। कूल्स इवन एट 50 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर। बाहर का टेम्परेचर अगर 50 डिग्रीज, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर 50 डिग्रीज तक भी है तो भी हमें यह ब्लू स्टार का एसी इंस्टेंट कूलिंग प्रोवाइड करता है।
पर हाँ, इसमें रूम की साइज़ जो है वो 90 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपको टर्बो कूलिंग मोड यहाँ पे मिल जाएगा। टर्बो कूलिंग आप फील करोगे तभी। नेक्स्ट, डस्ट फिल्टर। तो आपको अपने रूम के अंदर एक क्लीन एयर मिल जाएंगी ब्रीथ करने के लिए। तो अगर आपको अस्थमा या फिर कोई भी मतलब एलर्जी है तो आप मतलब ब्लू स्टार के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी। ये भी एक स्मार्ट मूव हम बोल सकते हैं ब्लू स्टार के एसी का। सिर्फ आप अपने रिमोट में एक स्विच दबाते ही ये 3 स्टेप में क्लीन कर देगा। इसका इंडोर यूनिट जो है उसकी कूलिंग कॉइल्स को ये ऑटोमेटिक क्लीन कर देता है विदिन 20 मिनट्स। 20 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगा। आपको इसका फ्लैप खोलने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है सेल्फ डायग्नोसिस। तो ये भी एक स्मार्ट फीचर है। आपके एसी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ऑटोमेटिकली इस पे एरर कोड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा और आप इस एरर कोड को मैच कर सकते हैं कि इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम है। पीसीबी प्रॉब्लम है, गैस लीक हो गया है, कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, इंडोर यूनिट में कूलिंग कॉइल्स जो है उसमें प्रॉब्लम है, या फिर फिल्टर जो है वो क्लॉग हो गया है। तो मतलब एक बेस्ड ऑन एरर कोड आपको डायरेक्टली मालूम पड़ जाएगा। तो क्या है कि आप इस हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें भी हमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिल जाते हैं, 100% कॉपर पाइपिंग मिल जाता है और इसमें भी R32 रेफ्रिजरेंट गैस इस्तेमाल किया है। तो फीचर्स के मामले में भी ब्लू स्टार एसी जो है वो पीछे नहीं रहता। नेक्स्ट, अगर हम कंपेयर करें इन दोनों ही एसीज की प्राइस की तो लॉयड का ये मॉडल आपको अराउंड 27,000 रुपीज़ में मिल जाएगा और ब्लू स्टार का एसी आपको 28,000 में अराउंड। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1500 रुपीज़ तक का डिफरेंस आपको इन दोनों ही एसी में मिल जाएगा मार्केट में। पर हाँ, इसमें इंस्टॉलेशन का चार्ज आपसे अलग से लिया जाएगा और इसमें कॉपर का पाइपिंग जो है वो मतलब 10 फीट तक दिया जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आपके वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी तो अलग से इसका कॉस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये प्राइस जो है वो मतलब बेस प्राइस हम बोल सकते हैं। और लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये दोनों ही एसीज के सभी फीचर्स को हम रेटिंग देंगे, रेटिंग बाय सिविल इंजीनियरिंग फोरम, जिसके बेसिस पे मतलब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेटिंग देंगे इनके पावर कंजम्पशन को। तो इन दोनों ही एसीज में पावर कंजम्पशन को लेकर हमने बहुत डिटेल में बात कर ली है ऑलरेडी। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको रेटिंग देंगे। तो लॉयड के इस एसी को हम रेटिंग देंगे 4 आउट ऑफ 5 स्टार और ब्लू स्टार के एसी को 5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो ब्लू स्टार का एसी जो है इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है, पर फिर भी लॉन्ग टर्म अगर हम कंसीडर करें तो इन दोनों ही एसीज का पावर कंजम्पशन में इतना ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आती है प्रोडक्ट इकोनॉमी। तो जैसा कि हमने प्राइस के बारे में भी बात कर ली, लॉयड का एसी जो है वो 1000 से 1500 रुपये तक मतलब सस्ता मिल जाता है मार्केट में। तो इसे मिल जाता है 5 आउट ऑफ 5 स्टार और ब्लू स्टार को मिल जाता है 4 आउट ऑफ 5 स्टार। इस प्राइस रेंज में ब्लू स्टार जैसी ब्रांड मतलब ऐसी ब्रांड वैल्यू वाला एसी आपको मिल जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इसे मिल जाता है 4 आउट ऑफ 5 स्टार। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी कूलिंग एफिशिएंसी की। तो माना कि लॉयड का एसी थोड़ा सा पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है, पर इसके सामने इसकी कूलिंग कैपेसिटी, कूलिंग एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है। ये 100 स्क्वायर फीट तक के रूम को कवर कर सकता है। तो यहाँ पे इसे मिल जाता है 5 आउट ऑफ 5 स्टार और ब्लू स्टार को 4 आउट ऑफ 5 स्टार। नेक्स्ट आती है सबसे सिग्निफिकेंट चीज़, ड्यूरेबिलिटी। इसको हम रेटिंग देंगे। तो लॉयड का जो एसी है इसकी लाइफ हमने बताई, ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 ईयर्स तक टिकेंगे अगर आप इसको ठीक से मेंटेन करेंगे। और ब्लू स्टार को यहाँ पे मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। देखिए, इसकी लाइफ मैंने आपको 12 ईयर्स बताई है। ठीक से अगर आप इन्हें मेंटेन करते हैं तो ये मतलब दोनों ही एसीज में 4 ईयर्स तक का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो आपको ब्लू स्टार एसी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा टिकेंगे। पर कोई भी एसी अगर आप टाइमली सर्विस नहीं करवाते तो दोनों ही एसीज की लाइफ 5 ईयर से ज़्यादा नहीं रहेगी। 5 साल में ही आपको ये खर्चा देने लगेंगे। और लास्ट में कंसीडरिंग एवरीथिंग, इनके सभी फीचर्स, इनकी कूलिंग एफिशिएंसी, इनकी ड्यूरेबिलिटी, इनकी प्राइस, ये सभी चीज़ें अगर हम कंसीडर करें तो लास्ट में हम वैल्यू फॉर मनी रेटिंग देंगे, बेस्ड ऑन विच आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए। तो लॉयड का एसी जो है इसको हम रेटिंग देंगे 3 आउट ऑफ 5 स्टार और ब्लू स्टार को 4 आउट ऑफ 5 स्टार। ये इसलिए क्योंकि ब्लू स्टार के एसी की बिल्ड क्वालिटी जो है वो एक्सेलेंट है। माना कि इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है, पर ड्यूरेबिलिटी में बहुत बढ़िया फ़र्क आपको देखने को मिल जाता है, इसीलिए इसे 4 आउट ऑफ 5 स्टार मिल जाते हैं। पर फिर भी बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स अगर आपको मैं बताऊँ तो ये आप कंक्लूडिंग रिमार्क देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए। तो इफ़ यू प्रीफर हाईली एफिशिएंट एसी विद इंस्टेंट एंड पावरफुल कूलिंग, आपको एक पावरफुल और इंस्टेंट कूलिंग वाला एसी अगर चाहिए, एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ इट एट योर होम, और अगर आप घर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आपको लॉयड के साथ जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट, इफ़ यू प्रीफर टू सेव पावर, अगर आप लॉन्ग टर्म में पावर बचाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू यूज़ इट कॉमर्शियल इन शॉप, शोरूम, ऑफिस, अगर आप शॉप्स में, शोरूम में, ऑफिस में ये यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है कि कॉमर्शियल जगह पर अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो पूरा पूरा दिन ये चार्ज स्टार्ट रहता है,
तो आपको डेफिनेटली इतने लंबे टाइम तक ये स्टार्ट रहे तो पावर कंजप्शन में डेफिनेटली फ़र्क देखने को मिल जाएगा। तो आपको ब्लू स्टार के साथ जाना है। नेक्स्ट, इफ़ यू प्रीफर मोर ड्यूरेबिलिटी, अगर आपको ज़्यादा लाइफ चाहिए एसी की, ज़्यादा साल तक आप ये एसी यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको ब्लू स्टार के साथ जाना चाहिए। और हाँ, और एक चीज़, ब्लू स्टार के एसी में आपको ज़्यादा स्मार्ट फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ज़्यादा स्मार्ट फीचर्स के साथ जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ब्लू स्टार का एसी ही खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव और आपको अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।